नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक आपकी अपनी ग्रोथ से रिलेटेड है। अगर आप लाइफ में एक जॉब करने वाले पर्सन हैं या कोई छोटा मोटा अपना धंधा करने वाले बिजनेस करने वाले पर्सन हैं, तो याद रखो, आपको लाइफ में अगर वेल्थ बनानी है ना, तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। एक इन्वेस्टिंग के जरिए छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। एक छोटा सा आपने अगर एसआईपी स्टार्ट किया, तो आपको अपना अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए ना 3 स्टेज को पार करना पड़ेगा। अगर ये 3 स्टेज पार कर लिए, तो आप लाइफ में वो कुछ वेल्थ बना पाएंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको ये 3 स्टेज को पार करना ही पड़ेगा। ये 3 स्टेज बड़े क्रूशियल स्टेज हैं। आपने पहले 2 स्टेज पार कर लिए, फिर तीसरे स्टेज में आपको असली जादू, असली कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखता है। देखो, अक्सर लोगों की हैबिट होती है कि वो शुरुआत तो बड़ी तेज़, तो बड़ी जोश से करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। इमीडिएट वो हार मान के और अपना क्विट कर जाते हैं। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपने एक एग्जाम्पल रूप में समझाते हैं आपको। अगर आपने 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की और आपने कंसिस्टेंसी के साथ आप एसआईपी करते चले जा रहे हैं, आपको 12% आसपास अगर रिटर्न आपको आ रहा है, तो आप 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपये, 5 साल में करेंगे 3 लाख रुपये, और 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपने इन्वेस्ट किया है, उस पर लगभग आपको 40 से 50-60 हज़ार रुपये आसपास आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। एक टोटल कॉस्ट पर आपका 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच आपको बन जाएगा। यहाँ पे आपको जादू नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको वेल्थ बनती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका सर्वाइवल स्टेज है। सर्वाइवल स्टेज में आपको कहते हैं ना कि आपको बीज बो के खाद पानी देना पड़ता है, तो आप उसकी नींव को मजबूत करते हैं। और जब आपकी नींव मजबूत होगी, तो चाहे जितनी ऊंची इमारत खड़ी क्यों ना हो जाए, वो हिलेगी नहीं, वो बिखरेगी नहीं। तो ये सर्वाइवल स्टेज में ऐसा ही होता है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, रिटर्न बहुत कम दिखेंगे। अब दूसरी स्टेज आती है पेशेंस पे ऑफ स्टेज। यहाँ पर आपका धैर्य, आपकी कंसिस्टेंसी आपको पे ऑफ का मौका देती है। सब्र करो, आपने एसआईपी शुरू कर रखी है 5,000 रुपये की, और यही एसआईपी आपने 10 साल तक जारी रखी, तो अब 10 साल तक आपने पे करते रहे। आपने इन्वेस्टमेंट किया लगभग 6 लाख रुपए, और यहीं पर 12% रिटर्न अगर आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका कॉर्पस लगभग आपका बन जाएगा 10 से 11 लाख रुपए का। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया 6 लाख, आपको रिटर्न आ गया 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के आसपास। टोटल कॉर्पस आपका करीब 10 से 11 लाख के आसपास आपका बन गया है। यानी कि आपने कंसिस्टेंसी दिखाई, धैर्य रखा, तो आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर आपको कंपाउंडिंग हो के आपको फंड मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर आप खाली इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो कंपाउंडिंग बन के आपको मिल रहा है ना, वो भी काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर डबल काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। ये आपकी होती है पेशेंस पे ऑफ स्टेज। ये 6 से 15 साल के बीच का टाइम होता है। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, और बस इन्वेस्टिंग करते चले जाना होता है। अब जो तीसरी स्टेज आती है, वो आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टेज। एक्चुअली लोग 6 से 15 साल में जैसे उनको थोड़ा फंड दिखता है ना, वो इमीडिएट विड्रॉ कर लेते हैं, और वो एक्सपोनेंशियल स्टेज का मज़ा ही नहीं ले पाते। यानी कंपाउंडिंग का जहाँ असली जादू शुरू होता है ना, उसका मज़ा ले ही नहीं पाते, वो बीच में क्विट कर जाते हैं। जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी करते चले जाते हैं, उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का असली मज़ा दिखता है, असली जादू दिखता है। एग्जाम्पल वही है। अगर आपने 5,000 रुपये की एसआईपी करते चले जा रहे हैं, आपने 20 साल तक आपने एसआईपी करते रहे, आपने 20 साल में इन्वेस्टमेंट की लगभग 12 लाख रुपए। यहीं पर 12% आपको ईयरली रिटर्न अगर आपको आता चला जा रहा है,
तो आपका जो टोटल कॉर्पस होगा ना, वो लगभग 35 लाख से 40 लाख के आसपास आपका रेडी हो जाएगा। यानी कि जो आपने 20 साल में इन्वेस्टमेंट किया उसका लगभग 3 गुना से ज़्यादा आपका कॉर्पस रेडी हो गया। दिखा ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रेट। यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया उस पे कंपाउंडिंग का जादू असली चलना शुरू हुआ और वो आपका कॉर्पस 35 लाख से 40 लाख के आसपास हो गया। इन्वेस्टमेंट आप कितनी थी? 12 लाख रुपए, लेकिन कॉर्पस का मज़ा आपको कितना मिल रहा है? 35 लाख से 40 लाख रुपए। इसी को अगर आपने SIP को आपने बिना सोचे समझे, बिना मार्केट उतार चढ़ाव देखे हुए आपने इसको और कंटिन्यू रखा, आपने 25-30 साल तक और चला दी अपनी SIP, तो यकीन मानो नेक्स्ट 5 ईयर में जो 35-40 लाख का कॉर्पस आपको 20 साल में मिल रहा था ना, यही अगले 5 से 10 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस रेडी हो जाएगा। ये कॉर्पस वो होगा जो आप सपने में एक साथ वेल्थ बना नहीं सकते थे, लेकिन कंपाउंडिंग के जादू के जरिए ये आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको बस डटे रहना है, अपने खुद भी एक्टिवली काम करना है और अपने पैसे को काम पे लगा के रखना है। यहाँ से आपका असली फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी स्टार्ट होता है। जो लोग करते हैं वो उसका मज़ा लेते हैं। जो लोग सिर्फ दिखावे में फालतू खर्चों में इन्वेस्ट करते रहते हैं ना, वो मज़ा नहीं ले पाते। सोचो, आपने 5 साल की SIP शुरू की, 20 साल तक करते रहे, आपने इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपए। एक दूसरा बंदा है जो एक महंगी 1.5 लाख 2 लाख की बाइक ले लेता है और वो, या कार ले लेता है, 12 लाख की कार ले लेता है, वो उसकी EMI पे करता रहता है। अब 20 साल बाद उस कार की कीमत तो कुछ नहीं हुई, ना के बराबर हुई, लेकिन उसने इन्वेस्ट किए, वहाँ पर कितना पे किया? 12 लाख रुपए। और यहाँ पर उसने अगर इन्वेस्ट किया होता तो ये 12 लाख 20 साल में उसके 40 लाख का कॉर्पस रेडी हो जाता। यानी कि वो इस तरह की 3 कार और ले सकता था, 4 कार और ले सकता था। अब आपको समझना है, आपको ये 3 स्टेज को पार करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मज़ा लेना है, या आलतू फालतू के अनवांटेड खर्चों में अपने पैसे लगाते रहना है। अनवांटेड के लोन या दूसरों को दिखावे के चक्कर में अपने पैसे को खर्च करते रहना है। समझदारी आपकी है, चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं कि आप चीज़ों को समझें, टाइम की वैल्यू समझें। असली में कंपाउंडिंग का मज़ा ना, आपका मार्केट में कितने टाइम तक टिके हुए हैं ना, उसका आपको रिजल्ट आता है। जितना लंबा समय तक आप मार्केट में टिके रहेंगे उतना ही कंपाउंड का बेनिफिट आपको मिलेगा। देखो, ये प्रूवन है, मार्केट 5 से 6 साल में एक बार क्रैश ज़रूर होता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो उस समय लोग डर की वजह से पैसे विड्रॉवल ले लेते हैं, पैसे निकाल के बाहर बैठ जाते हैं। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। माइनेंस मार्केट में चाहे जितना उतार चढ़ाव आए, अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा फंड आपका मार्केट में लगा होगा, रिटर्न उतना ही आपको ज़्यादा बड़ा मिलेगा। चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप SIP जरिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको मार्केट में टिके रहना है। कंपाउंडिंग का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, उसका मज़ा लेना है। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको 15 से 25 साल के बीच में मिलती है। तो इस समय तक अपने आप को संभाल के रखना है, टिके रहना है, तो आप उसका मज़ा ले पाएंगे और आप सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम का मज़ा ले पाएंगे। अब डिसीजन आपका है, आपको आलतू फालतू खर्चों में अपने पैसे बर्बाद करने हैं या आने वाले टाइम को सही तरीके से स्ट्रांग बनाना है। अपने आप को मेंटली एजुकेट करना है, आपको अपने आप को मेंटली प्रेशर से बचाने के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का मज़ा लेने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। चीज़ अच्छी लगी तो इसको सीखना ज़रूर, अपने लाइफ में अप्लाई भी ज़रूर करना और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाना जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो वो किस तरह से ले सकते हैं ये उनको पता लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, ये हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।